go to the metro station, which is nearby Hava Mahal. 50 for 2 person. Okay. Thank you. Very good, I would say. Nice platform. 10 out of 10. 10 out of 10. I'm in Mumbai and taking the metro for the first time. Cello! The station's so clean and I love the doors here. It's so safe. Wow, first impression, it's so much cleaner than the metro in New York. And over here they have the women's compartment and I haven't seen that in any other country. The metro here is excellent. America needs to learn from India. Today, an American traveller's first ride on the Mumbai Metro is winning hearts online. This is where we are currently, Santa Cruz Metro Station, and we're going to be heading down south. Different signposts and everything. I feel like we're in Europe. You feel like you're in Europe? Yeah. Super modern, it's nice. Her attention, the dedicated women's compartment. Overall, Liz described the metro experience as excellent and concluded with a strong message: America needs to learn from India. कि 1947 की बात की जाए, इंडिया का और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक ही था, एक ही ये सारे मामला थे। तो आज वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है? सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुँच गए। हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुँचा देगी। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझ? दोस्तों, मुंबई ट्रेन ने इस समय पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। वह ये है दोस्तों कि अमेरिका से एक लड़की जब मुंबई आई तो उसने यहाँ के मेट्रो में सफर किया और जानते हैं दोस्तों हुआ क्या? वो हैरान रह गई कि सिर्फ 20 रुपए की मामूली टिकट में इतनी शानदार सुविधाएं, साफ सुथरी और सुपरफास्ट यात्रा को देखकर उसने कहा कि न्यू ईयर को भी मुंबई से सीख लेनी चाहिए। कहा कि न्यू ईयर की बदबूदार और पुरानी ट्रेनें आज भी वहाँ चल रही घसीट कर, लेकिन इंडिया के मुंबई में ये चमकती हुई हाईटेक ट्रेन चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ 20 रुपए में इतनी शानदार सुविधाएं मिल रही है भारत में। मेट्रो के अंदर साफ सफाई, तेज रफ्तार, बढ़िया व्यवस्था और आरामदायक सफर को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यही वजह है कि आज भी मुंबई मेट्रो की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के देश कर रही है। अब इस चीज को देखकर पाकिस्तानियों के पेट में मरोड़ उठना तो तय है ही। पाकिस्तानी इसे देखकर जल भुन गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी वही पुराने ट्रेनें, पुराने बस, पुराने गाड़ियां घसीट कर चलाया जा रहा है। उसका पाठ पुर्जा खटारा हो चुका है। पाकिस्तान में नए ट्रेन लाना एक सपना बन चुका है, लेकिन उस सपने को पूरे करने के लिए, भारत को टक्कर देने के लिए इन्होंने चाइना से ट्रेनें इंपोर्ट किए थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, पनौती जब लगती है किसी को तो बनी बनाई चीज को खराब कर देती है। वही हुआ है दोस्तों इनके साथ। जो चाइना से जो ट्रेन लेकर आए थे उसका ट्रैक का जो चौड़ाई होता है वो पाकिस्तान के ट्रैक के साथ मैच ही नहीं हुआ। कितना प्यारा मेट्रो स्टेशन बना हुआ है यार, कमाल कर दिया यार, मजा आ गया देख के यार। और अंडरग्राउंड फुल भाई कितनी खुदाई, देखो पता भी नहीं लगा इतना बड़ा नीचे सिस्टम तैयार हुआ है। रोड के ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं। इंडिया में तो मेट्रो तभी आ गई थी, जो फर्स्ट मेट्रो कोलकाता में आई थी 90s में यार। मतलब तब तो हम दूर दूर तक नहीं सोच रहे थे, पता नहीं हम कहाँ पे रास्ता ऐसा बढ़ता ही। Just already from first impressions, it's super clean and fresh. Wow. It looks really, it's very clean, very modern, it's very fresh, very sleek, and it's actually not too busy at all. और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो फॉरेनर्स है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी आश्चर्य भी शो करते हैं कि भाई इतना कम कैसे, मतलब उनको भी नहीं समझ। हाँ, उनको अफोर्डेबिलिटी भी जो है, मतलब उसको लिहाज से, हालांकि नॉर्मली आप जब दूसरे कंट्रीज में जाते हो तो फॉरेनर्स को ज्यादा चार्ज किया जाता है। 5 किलोमीटर या 25 किलोमीटर आपको 40 रुपीज देने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में सुनने में आ रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता। तो जब हम गए थे 40 था, उस टाइम 40 था। सुनने में आ रहा है। लेकिन एक हो, 2 हो, चाहे 5 किलोमीटर हो, आपको 40 मतलब हमें अब अगले स्टॉप पे जाना है, फिर भी हमें 40 देना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में 20 रुपए, आखिरी स्टॉप पे जाना है तब भी हमें 40 देना पड़ेगा। कम से कम इंडिया में 10 रुपए है। 10 रुपए 6 किलोमीटर था, मतलब 5 भी है। दिल्ली की जो है उसमें 5 है, उसमें 5 रुपए भी है यार, बड़ा जबरदस्त। अगर किसी भिखारी को 10 रुपए दोगे मुंह पे मारेगा भाई, पागल है। कितना प्यारा मेट्रो स्टेशन बना हुआ है यार, कमाल कर दिया यार, मजा आ गया देख के यार। और अंडरग्राउंड फुल भाई कितनी खुदाई, देखो पता भी नहीं लगा इतना बड़ा नीचे सिस्टम तैयार हुआ है। रोड के ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं, अंडरग्राउंड क्या रेडी हो रहा है किसी को। इंडिया की टेक्नोलॉजी को तो फिर मानोगे ना। लोग मुंबई मेट्रो की जहाँ से उन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ किया, मुझे सीरियसली वो ग्लास वाली जो क्या कहेंगे, टनल कहेंगे,
नहीं सॉरी टनल कह रही, सॉरी मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड, हाँ मैं टनल क्यों कह रही, मेरे दिमाग में क्यों टनल आ रही है। अच्छा, उसको देखकर ना मुझे सच में ना एप्पल का एक स्टोर याद आ रहा था सिंगापुर में, अगर तुम्हें याद हो तो। वो इस तरह का बना हुआ है, लाइक ये मतलब जो इसका वो स्ट्रक्चर मतलब वो डोम इसी स्टाइल का बना हुआ है। ये तो थोड़ा मतलब डोम स्टाइल में नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही। तो इसको देखकर ना मुझे पहले लग रहा था कि जो मतलब जब वो खड़े हुए थे और उनके पीछे से वो चीज़ नज़र आ रही थी ना, तो मुझे लगा कि शायद कुछ स्टोर वगैरह हो, कुछ इस तरह से होगा, बट खैर बाद में पता चला कि ये रास्ता मुझे है। वो लगा था कि शायद जो है ना वैसे वो, क्योंकि उसके आसपास फूल लगे हुए थे ना, तो मुझे लगा शायद वो गार्डन है और उसे जो है एक अच्छे तरीके से जो है ना बनाया गया। लेकिन जब वो वहाँ पे मेट्रो के अंदर गए हैं भाई, अच्छा वैसे लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आप जैसे भी मतलब एज ए टूरिस्ट जाते हो बड़े बड़े देशों में, तो आपको बहुत कन्वीनियंस होती है कनेक्टिविटी की। और जब आप डिफरेंट कंट्रीज घूमते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को ना रिलेट भी कर पाते हो कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं जहाँ पर आपको सुविधाएं मिल रही हैं। यार सबसे बड़ी चीज़ है आप कनेक्ट किस तरह कर रहे हैं। अब इसमें मुझे अच्छी चीज़ पता क्या लग रही है, आप देखें जो रेलवे स्टेशन है उसका जो मेट्रो स्टेशन है वो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने है। आप बाहर निकले वहाँ से मेट्रो से और सामने बिल्कुल आपको जो है वो स्टेशन नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है इस तरह का जो होता है ना, हो सकता है कोई रास्ता अंदर स्टेशन वाली साइड पे भी जो है वो निकलता हो, ये आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मोस्टली इस तरह की कनेक्टिविटीज का ख्याल जो है वो रखा जाता है। लेकिन मुझे ये चीज अच्छी लगती है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि जो आपके मतलब जो चार्ज किया जाता है टिकट वगैरह है वो कितनी रीज़नेबल है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो फॉरेनर्स है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी आश्चर्य भी शो करते हैं कि भाई इतना कम कैसे, मतलब उनको भी नहीं समझ, हाँ उनको अफोर्डेबिलिटी भी जो है मतलब उसको लिहाज से। हालांकि नॉर्मली आप जब दूसरे कंट्रीज में जाते हो तो फॉरेनर्स को ज़्यादा चार्ज किया जाता है कहीं कहीं पर। हाँ कुछ कम्यूट ट्रेन्स होती हैं वहाँ पर आपको नजर आता है। ट्रेन्स की बात नहीं कर रही, मतलब वैसे मैं कह रही हूँ कि विजिट कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं कि जहाँ पर अगर आप फॉरेनर्स हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है। ऐसी जगह भी होती हैं, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही मेट्रो की। फिर उसके बाद भाई जो 10 साल के बाद आए हैं तो 10 साल के बाद उनको एक ह्यूज डिफरेंस जो है वो इंडिया में नज़र आया। मतलब मुंबई की अगर जैसे वो बात करें, जैसे वो बता भी रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि कितनी डेवलपमेंट एक बंदा देखता है। और जो फॉरेनर्स होते हैं जब वो विटनेस करते हैं ना, तो वो अपने आप में ना कहीं पर PR कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जहाँ पर घूमते हैं वो उस चीज़ को फिर प्रमोट भी करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ओवरऑल अच्छा था, छोटा व्लॉग था, लेकिन ये कि जो डब्बा वाले हैं बीच में उनके बारे में भी जो है वो बताया गया। अच्छा पता नहीं मुझे समझ नहीं सही से आया, लेकिन वो क्या कुछ ऐसा बोल रहे थे कि जो डब्बा वाले हैं वो ब्रिटिश टाइम के हाँ वो ये कहते हैं काफी देर से सिस्टम जो है वो चलता हुआ आ रहा है वो, और वो हैरान भी हो रहे थे उस चीज। हाँ तो मुझे वैसे याद नहीं, वैसे डब्बा वालों पर हम लोगों ने वीडियोस देखी भी हैं तो देखी हुई है काफी बहुत देर से। ये मैं पूछना चाह रही हूँ जो डब्बा सर्विस है वो ब्रिटिश टाइम के उससे चलता हुआ आ रहा है, बहुत पुराना है। प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए, या पता नहीं हो सकता है मुझे गलत लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर होता है, बहुत सारी चीजें आप समझ भी नहीं पाते और समटाइम्स आप समझ भी पाते हो, तो इसलिए मैं आप लोग वो तो बहुत प्यारा। और उसका ना रेलवे स्टेशन का नाइट व्यू भी बहुत प्यारा, उसमें कलरफुल सी लाइट्स आती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने उसी बिल्डिंग को मेंटेन करके रखा हुआ है जो एक पुरानी बिल्डिंग थी, तो वो ना बहुत ही प्यारी जो है ना लगती है। फिर बाकी है कि जब वो बाहर स्टेशन के खड़े हुए थे थोड़ा उसी टाइम क्लियर हो गया था कि ये अंडरग्राउंड जो है ना वो मेट्रो स्टेशन जो है वो होने वाला है। मुंबई में आप देख लो कहीं ना कहीं काम चल ही रहा होता है, इंडिया में ही चल रहा होता है। हाँ मुंबई में तो बहुत ज्यादा हमने जिस तरह कोस्टल रोड का और वो सारा कहीं ना कहीं काम चल रहा होता है। आप कोई भी रैंडम व्लॉग देख लो ना तो साइड्स पे आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई जो है ना वो नजर आएगी। तो डेवलपमेंट जो है ना वो चल ही रही होती है, हो रही होती है, पहले वाली को भी मेंटेन हाँ बिल्कुल।